गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र कर रहे हैं। पत्र क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपने समाचार, अपने मन की बात, जिस चीज की जरूरत हो वह सारा लिखकर अपने संबंधियों को भेजते हैं। तो हम इसके लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं उसे पत्र कहते हैं। पत्र लिखकर हम दूर बैठे लोगों तक अपने समाचार पहुंचा सकते हैं। अब पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक पत्र। दो तरह के होते हैं पत्र। जो औपचारिक पत्र है, किसी अधिकारी को, जैसे आप स्कूल के अंदर आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या सफाई अधिकारी को लिखते हो या किसी को लिखते हो, वे होते हैं औपचारिक। और जब हम अपने मित्रों को, संबंधियों को लिखते हैं वे होते हैं अनौपचारिक। आज हम अनौपचारिक पत्र कर रहे हैं क्योंकि ये अपने पिता को लिख रहा है। जो हम अपने मित्रों को और संबंधियों को लिखते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? वे होते हैं अनौपचारिक पत्र। पुस्तक खरीदने हेतु पिताजी से धन मंगवाने के लिए पत्र। जो पत्र कर रहे हैं वे क्या है? वह कौन सा पत्र है कि पुस्तक खरीदनी है आपको और अपने पिताजी से धन मंगाना है। धन का मतलब यानी रुपए मंगवाने, जिससे आप पुस्तकें खरीद सके। तो सबसे पहले आप क्या है कि लेफ्ट साइड से शुरू करोगे। इधर से आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा आदर्श छात्रावास। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका छात्रावास है या स्कूल है वह है। और उसके बाद में आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, शहर का नाम, जैसे मैंने लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल बठिंडा, तो आप अपने शहर का नाम, फिर दिनांक, जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं। फिर जिसको लिख रहे हैं, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी। अगर माता जी को लिख रहे हैं पूजनीय माता जी। अगर अपने दोस्त को लिखते हैं तो प्रिय मित्र। ठीक है, तो हम पिताजी को लिख रहे हैं पूजनीय पिताजी। सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श होता है पैरों को छूना। अब आगे देखो, अब इतने इस चीज के और नीचे की चीज के और बीच वाले के नंबर आपके डिवाइड होंगे, अलग अलग तरह से मिलेंगे। जैसे ये 5 मार्क्स का है तो 1.5 का ये आएगा, 1.5 का ये आएगा और 2 मार्क्स का बीच वाला आएगा। तो हर चीज है वह अपने अपने मायने रखती है। कल आपका पत्र मिला जिसे पढ़कर आप सभी के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। मैं यहाँ सकुशल हूँ। जानकारी प्राप्त होना कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें बताते नहीं हम किस तरह से हैं, तो वह वाली जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और मैं भी कुशल अच्छी तरह से है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही है। पिताजी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ समय पश्चात परीक्षाएं आने वाली है, यानी कुछ समय बाद, पश्चात को बाद भी लिख सकते हो, परीक्षा ये आने वाली है। अतः मुझे कुछ परीक्षा उपयोगी पुस्तकों की आवश्यकता है। वैसे तो हम शुरू में ही ले लेते हैं पुस्तकें, पर कुछ पुस्तकें होती है जो परीक्षा के समय में ही लेनी होती है। जैसे परीक्षा उपयोगी पुस्तकों की आवश्यकता है। इन पुस्तकों को खरीदने के लिए मुझे लगभग 500 रुपये चाहिए। कितने रुपए? 500। जितने भी आप कोई भी रुपए लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप शीघ्र भी लिख सकते हो। इसके लिए आप जल्दी भी लिख सकते हो। मैंने मुश्किल शब्द इसलिए यूज किया है यहाँ पे कि आपको आए। जल्दी तो आप लिख ही दोगे, जो आसान है वो तो लिख ही दोगे। ठीक है, तो ये भी आपको सीखना जरूरी है। आप शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी मुझे 500 रुपये भेजने का कष्ट करेंगे, जिससे कि मैं समय पर पुस्तकें खरीद कर अपनी तैयारी कर सकूं। शेष कुशल है। माता जी को नमस्ते और शिखा को प्यार। आपका प्रिय पुत्र विवेक। अब आप अपना नाम लिखोगे, या अगर पुत्र है तो पुत्र, अगर पुत्री है तो प्रिया आपकी प्रिया पुत्री।
जो भी आपका नाम है। यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, करता हूँ यानी करती हूँ, इस तरह से। तो बेटे इसको आपने अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।